हेलो, आइए चलते हैं बी बागवानी में, देखते हैं पौधों को। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बागवानी पर। तो वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप जुड़िए। धन्यवाद। बागवानी में सभी पौधे तो अच्छे ही हो रहे हैं। गुड़हल देखिए कितना फूल दे रहा है। और ये अपराजिता का तो समय है, ये तो अपनी धुन में लगा हुआ है। कितने फूल फल और कितनी फलियां लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर जा रहा है। तो इस समय मौसम बहुत अच्छा है बागवानी के लिए। और देखिए ये भी आ रहे हैं, ये लोग भी आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। सारे अपराजिता बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। देखिए सम्मी में तो आज बहुत ही फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे। रोज़ ही लगते हैं, बहुत फूल लगते हैं। तो बड़ा प्यारा लगता है ये फूल, कितना अच्छा लगता है। बहुत फूल लगे हुए हैं। वैसे तो सावन से शुरू होता है, अब तक फूल आ रहे हैं। तो और देखिए सारे पौधे अच्छे हो रहे हैं। तो ये है हार श्रृंगार का पौधा, देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। तो इस पर वीडियो बनानी है, आज इसी पर वीडियो बनाऊंगी। तो आप आगे देखिए वीडियो को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खिलता है, अगर शाम को हम टहलते हैं, चाहे आप बागवानी में जाएंगे और जहाँ पर ये पौधा लगा होगा उसके इर्द गिर्द बहुत खुशबू होती है, बहुत ही सुंदर लगता है। रात में तो सितारों की तरह से चमकता है, बिल्कुल वाइट कलर का। और थोड़ी सी रोशनी पड़ती है रात को तो बहुत अच्छा लगता है, चमकता रहता है। और जैसे जैसे सूरज निकलता है, सुबह ही सुबह झड़ना शुरू हो जाता है। एक एक फूल करके सब नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने फूलों से लदा हुआ है। और काफ़ी फूल लगे हुए हैं, कलियां भी बहुत हैं। और पौधा भी अच्छा है, स्वस्थ है, हेल्दी है और बड़ा भी है, ठीक है। तो ये गमले में लगा हुआ है, छत के ऊपर बागवानी है तो छत में लगा हुआ है। और ये सुबह सुबह काफ़ी फूल नीचे गिरे हुए होते हैं। तो सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो हम बागवानी में ही जाते हैं। इस तरह से आप भी अपनी बागवानी में लगाएं। और ये फूल बहुत ही खुशबू देता है। तो ये सुबह सारे फूल उठा लिए जाते हैं, धीरे धीरे सब झड़ते हैं तो पौधे से ही उठा लेते हैं। पौधे पर भी अगर कोई फूल कली से लगा हुआ है तो वो अलग ही मिलता है, हाथ लगाते ही गिर जाता है। तो सुबह हम उठा लेते हैं, चढ़ाने के लिए पूजा में चढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत ही खुशबू वाला देवताओं का फूल होता है। ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो हार श्रृंगार का पौधा है ये, हार श्रृंगार का फूल बहुत ही पवित्र और शुद्ध पौधा होता है। जहाँ होता है उसके इर्द गिर्द काफ़ी खुशबू रहती है। अगल बगल के गमलों में भी गिर जाता है। तो सारे फूल रात में खिलते हैं और सुबह जो है झड़ने लगते हैं। तो ये फूल बस रातों रात रहता है, दिन में नहीं दिखाई देगा। दिन में सब फूल नीचे गिर जाएंगे और धूप है तो धूप में सब सूख जाएंगे। बहुत ही नाजुक और मुलायम होता है, जरा सी धूप लगते ही बिल्कुल सूख जाता है। और कलियां तो रहती हैं, कलियां भी बहुत आ रखी हैं, आप देख रहे हैं फूलों से लदा हुआ है। काफ़ी सुंदर फूल है। तो एक एक फूल करके ये सब पत्तों पर ही गिर जाते हैं, पत्तों पर पड़े रहते हैं। देखिए फूल गिर गया है तो पत्ते पर अटका हुआ है, तो एक एक फूल हम उठा लेते हैं। छूते ही निकल जाता है, अपनी टहनी छोड़ देता है। तो बहुत ही सुंदर लगता है। वाइट कलर का फूल होता है, पिंक इसकी डंडी होती है, ऊपर की जो कलियों के साथ बनती हैं वो बिल्कुल पिंक कलर की, रेड पिंक ऑरेंज टाइप की होती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये फूल। और देख सकते हैं कि इतने से पौधे में, पौधा ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। पौधा ठीक है, 4-5 इंच का, 4-5 फीट का है। और गमले में देख रहे हैं आप, पत्तियों के ऊपर ये सारे फूल बिखरे पड़े हैं। तो सुबह होते ही सारे फूल एक एक करके झड़ने लगते हैं और पत्तियों पर भी ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कुछ बैठा हो, इस तरह से।
तो सुबह सुबह आप इन फूलों को उठा लें और पूजा में इस्तेमाल करें। पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, ये भगवान का ही फूल होता है। तो आप देख रहे हैं कितने सारे फूल निकलेंगे, बहुत फूल लगे हुए हैं, फूलों से एकदम लदा पड़ा है बिल्कुल। तो जैसे जैसे दिन निकलता है तो एक एक फूल झड़ जाते हैं, सब पत्तों पर आकर गिर जाते हैं। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत फूल लगता है। तो कलियों से लदा पड़ा है और फूल भी रात को खिलते हैं, पूरा फूलों से भर जाता है। सुबह सुबह इसको देखिए कैसे पत्तों पर सारे फूल झड़े पड़े हैं। इस तरह से झड़कर पत्तों पर बैठ जाता है जैसे कोई जीव बैठा हो, और इर्द गिर्द जो भी गमले होते हैं उनमें भी जाके झड़ता है और बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में। रात को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सितारे की तरह से जैसे लगता है तारे चमक रहे हों, और फूलों से भरा रहता है। और उसके आसपास जाओ तो बहुत महक आती है, खुशबू से भर जाता है पूरा अगल बगल का बागवानी। तो काफ़ी सुंदर फूल है ये और पवित्र शुद्ध फूल है। तो बहुत सारे फूल हो रहे हैं, देखिए इस तरह से सारे फूल हमने उठा लिए। इसको तोड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ये डंडी छोड़ देता है। जैसे और फूल तोड़े जाते हैं उस तरह से इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इसकी डंडी को आप हिला देंगे तो सब झड़ जाएंगे। ये सुबह ही सुबह अपनी डंडी छोड़ देता है बिल्कुल। इस तरह से बिल्कुल सारे पत्तों पर आके गिर जाता है। देखिए कितने सारे फूल निकल गए। तो सुबह सुबह हम सभी फूलों को थोड़ा बहुत और फूलों से तोड़ लेते हैं चढ़ाने के लिए। ये बगल के गमले में देखिए कितने फूल झड़े हुए हैं। जितने अगल बगल के गमले होते हैं या नीचे भी झड़ जाते हैं सब। तो फर्श को हम शाम को क्या करते हैं कि इस पर झाड़ू लगा देते हैं, नीचे झाड़ू लगाकर साफ़ कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको धो देते हैं। तो सुबह जब फूल गिरते हैं तो साफ़ सुथरे रहते हैं। तो डेली शाम को इसके नीचे जो है गमले के आसपास बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, जो भी फूल गिरेगा साफ़ सुथरा रहेगा। तो इस तरह से आप सारे फूल उठा सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होता है, कोई गंदा नहीं होता है। नहीं उठाएंगे तो शाम तक ये शाम तक क्या, जो भी थोड़ी सी धूप होगी तो उसी में सब ये सूख जाएगा। ये और फूलों की तरह से दिन भर नहीं रहता है, एक दो दिन नहीं रहता है, बस सुबह तो जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही झड़ना शुरू हो जाता है। और सूरज निकलते निकलते जैसे पूरी धूप होगी वैसे सारे फूल नीचे आ जाएंगे, एक भी फूल आपको पौधे के ऊपर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से सूखने से अच्छा है कि हम सभी उतार लेते हैं सुबह ही सुबह और पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सुबह शाम तो पूजा करते ही हैं, तो सुबह ही उठा लेते हैं और सुबह ही चढ़ा देते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत और शुद्ध पवित्र फूल है। ये देवताओं के लिए ही बना है, देवलोक से आया हुआ एक पौधा है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी इसमें कलियां लदी पड़ी हैं, बिल्कुल कलियों से भरा पड़ा है। फूल उतारने के बाद ये कलियों से भरा रहता है, कलियां तो लगती ही रहती हैं, लगी ही रहती हैं। और जब रात होती है तो रात को पूरा खिल जाता है। जितनी कलियां दिखाई दे रही हैं सभी रात को खिलें भी, और जो छोटी हैं तो अगले दिन वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो शाम को ये फूल खिल जाता है और शाम को जब 6 बजे के बाद खिलना शुरू हो जाता है और 8 बजे तक अच्छी तरह सब खिल जाते हैं। पूरी रात ये रहता है और पूरी बागवानी में खुशबू बिखेरता रहता है।
काफ़ी खुशबू आती है। रात को अगर हम टहलने आते हैं तो बहुत महक आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देवता लोग रात को घूमते रहते हैं तो उनके लिए है, देवताओं का फूल है ये। जो भी फूल होते हैं रात को खिलते हैं तो सभी देवी देवताओं के लिए घूमते हैं वो लोग। देवी देवता रात को अपना मन पसंद जगह पर भ्रमण करते रहते हैं, तो वैसे ही ये महकता रहता है। तो इत्र गुलाब की तरह से पूरा महकता रहता है। अब बागवानी में अगर जगह के हिसाब से 2 पौधे हों, 3 पौधे हों, 1 पौधा भी बहुत है, तो पूरे महकने लगता है रात को खिलते ही। देख रहे हैं कलियां से लदा पड़ा है, कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं, पूरा भरा पड़ा है बिल्कुल पौधा। बहुत सारे फूल आते हैं रोज। अब बिल्कुल कलियों से भरा पड़ा है, मोतियों की तरह से गुथा हुआ है। देख रहे हैं कितनी कली आ रखी हैं। तो ये भी एक पौधा विशेष रूप का है जो आप अपनी बागवानी में लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर पौधा होता है देखने में। फूल तो इतने आते हैं कि मन खुश हो जाता है। शाम को अगर आ गए बागवानी में टहलने तो खुशबू ही खुशबू रहती है। देखिए फूल छोटे छोटे हैं लेकिन कितने सारे फूल खिले हुए, और ये सभी फूल 2 घंटे के अंदर झड़ जाते हैं, सब नीचे आ जाते हैं। तो सुबह सुबह जो भी फूल होते हैं सब उठा लिए जाते हैं, और शाम को गमले के आसपास में पूरा सफाई कर दें। अगर धुलाई कर सकते हैं तो धुलाई भी कर दें, ताकि कोई फूल गंदा ना हो। नीचे गिरता है तो उसको उठाकर हम चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैं शाम को डेली यहाँ साफ़ कर देती हूँ, और सुबह फूल गिरते हैं तो नीचे से भी उठा लेते हैं, और ऊपर जो रहते हैं पत्तों के ऊपर और कली के ऊपर जो भी रहता है सब धीरे धीरे झड़ता है, तो इसको सब उठा लेते हैं सुबह इस तरह से। अब यहाँ बंदर भी आते रहते हैं। देखिए सुबह ही सुबह बंदर आ गया, और कई सारे बंदर हैं, और ये यहाँ आ जाते हैं इन पौधों को तोड़ने के लिए। तो जाल लगा है तो आ नहीं पाते हैं, तो घूम घाम के चले जाते हैं। आते रोज़ है। ये अपराजिता में भी देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं सुबह सुबह। हार श्रृंगार का पौधा है ये, आप देख रहे हैं, ये हार श्रृंगार का पौधा है। तो सारे फूल हमने उठा लिए हैं। अब कोई फूल नहीं है, सब कलियां हैं। अब अगले दिन कल खिलेंगी सब, तो कल सुबह फिर ऐसे ही उठाएंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं फूल, देखने में अच्छे लगते हैं। इस तरह से सुबह सुबह फूल तोड़ने का अच्छा लगता है। कुछ और फूल भी तोड़ लेते हैं साथ में। अब ये कनेर है, ऑरेंज कलर का कनेर है, और ये पीले कलर का कनेर है। ये चंपा के फूल हैं। कनेर रेड कलर का फूल है, पिंक कलर का फूल है। फिर गुड़हल का तोड़ेंगे थोड़ा। हर सारे फूल तोड़ लेते हैं, अपराजिता के भी तोड़ते हैं। तो सुबह सुबह थोड़ा सा भगवान को याद किया जाता है। तो भगवान तो बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से खुश होते हैं, तो उनको तो फूल पत्र से ही खुश हो जाना है। तो हम थोड़ा सा पूजा के लिए अपनी बागवानी से रोज़ इतना फूल तोड़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो पौधे लगाने का शौक़ तो बहुत अच्छा है। अब देखिए इतने फूल के लिए हमें कितना भटकना पड़ता है, दुकानों पर भी जल्दी नहीं मिलता है। तो बागवानी से रोज़ इतने फूल मिल जाते हैं हमें पूजा करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है अपनी बागवानी से फूल तोड़ें, फल तोड़ें, तो कितना अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितने सारे फूल हमने तोड़े हैं। अभी और कुछ तोड़ने भी हैं थोड़े बहुत, अभी तोड़ेंगे। अभी कई फूल, सम्मी के फूल हैं, और अपराजिता का फूल है, और गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है। गुड़हल का फूल तो ज़रूर तोड़ते हैं।
तो इस तरह से आप फूल अपनी बागवानी में से फूल भी पा सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूजा आराधना करनी है। ये अपराजिता का फूल तोड़ लिया मैंने, थोड़ा सा नीले रंग का है और वाइट कलर का है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब